So, welcome back. Very good afternoon, very good morning, and very good evening. So, welcome back at my YouTube channel. This side Utkarsh Mishra. उम्मीद कर रहे होंगे कि आप सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी एज माई विश की अच्छी ही चल रही होगी। बस अब इंतज़ार है उन दिनों का जिन दिनों में आपके वो एग्ज़ाम्स, वो डेट्स, वो रिज़ल्ट्स जब सब आने शुरू होंगे, जब आप अटेम्प्ट करोगे अपनी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। सर लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन सर 10th तो ऑलरेडी अटेम्प्ट करके आए हैं, बेटा 10th इज़ नॉट अ बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th इज़ अ डमी बोर्ड एग्जामिनेशन। 10th एक कंसिडरेशन रखा जाता है कि हाँ इट्स अ बोर्ड एग्जामिनेशन, बट मैं 12th को भी इन कंसिडरेशन देता हूँ कि येस 12th इज़ द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो सर आज हम मिले हैं किस सब्जेक्ट और चैप्टर को लेकर के? सर आज हम मिले हैं बेसिकली इको के चैप्टर कॉस्ट को लेकर। किस चैप्टर को लेकर सर? इकोनॉमिक्स के चैप्टर कॉस्ट को लेकर के। सर दिस चैप्टर बेसिकली कम्स अंडर यूपी and ISC board especially, and the weightage of that chapter is also too high in that both boards. ठीक है, so let's start chapter number cost of production. A chapter named cost of production is meant for the term cost. A cost meaning what? A kind of an amount which is basically used in any kind of creation of a utility, or in any kind of production, or in any kind of manufacturing, or in any kind of creation of a utility. So let's understand with the cost. Let's understand with the cost is the lifeline of the modern business. So the cost analyze is the lifeline of the modern business. yes sir, cost जो बहुत ही मेन चीज़ है सर किसी बिजनेस के लिए। सर बिना कोई भी बिजनेस बिना कॉस्ट के या कॉस्ट मैनेजमेंट के, बिना कॉस्ट एनालिसिस के नहीं रन कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? एक बात आप समझिए, आप मान लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, गुड्स नेम इज दैट पर्टिकुलर होल, एंड इफ इन दैट केस अगर आप इस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप इस गुड्स को रिक्रिएट कर रहे हो, सो एट दैट टाइम आपको इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उससे खर्चा आपको अपनी जेब से ही देना और लगाना पड़ेगा। ओके, जस्ट क्लियर। सो अब इस चैप्टर में हम पूरे कॉस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स सच अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी और क्रिएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी, जिसकी मदद से सर हमारी किसी भी गुड्स में जो कॉस्ट लग रही है वो हमारी पर्टिकुलर अमाउंट जो लग रही है वो हमारी कॉस्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन। बेसिकली कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन ये बोलता है कि सर हमारे लिए यहाँ पर जो टर्म है, एक द कॉस्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज कॉस्ट फंक्शन। तो पहले तो हम कॉस्ट समझेंगे क्या है। तो कॉस्ट हमारी वो चीज़ है जो सर हमारे किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज़ करी जाती है, वो कॉस्ट फंक्शन है। तो कॉस्ट हमारा क्या है सर? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म or a producer to purchase or hire a factors of production in order to produce the products. As you know, the factors of production: land, labor, capital, entrepreneurships. And in the production of process, the entrepreneurs organizes the land, labor, capital and raw material to produces output, and producer he she has to pay rent for land, wages to labor, and interest to procure capital, and the producer must also be compensated for his or her services is known as what is known as a kind of a normal profit, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। सो सर एक आप शॉर्ट लैंग्वेज जैसे समझाने की कोशिश करिए सर कॉस्ट क्या है। तो सर मैं फिर से बोलूँगा, बड़ा फॉर एग्जांपल किसी भी गुड्स को आपने क्रिएट किया, मान लो मैं आपसे फिर सिंपल से बोल रहा हूँ, इफ़ यू क्रिएटेड सच अ माउस, और इस माउस को क्रिएट करने में आपकी जो भी कॉस्ट लगी, फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपीज़ आपके इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर क्रिएट करने में आपके खर्च हुए। तो आप जब भी किसी उस गुड्स को बेचेंगे, जब भी आप उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो आप उसमें अपनी इस कॉस्ट को इनकर्ड करके देन अपना आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब आप फाइनल उस अमाउंट को या उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। सर वही, अब सर ये बताइए जो प्रॉफिट टर्म आपने यहाँ पे बताया है, इस प्रॉफिट टर्म में और इस नॉर्मल प्रॉफिट में क्या फ़र्क है? बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। सर कितने टाइप्स के होते हैं सर? द वन इज अ सुपर प्रॉफिट एंड सेकेंड is a normal profit. Sir, super profit means when any seller, manufacturer or producer sold any kind of goods and generate around 50% or 100% or 80% of profit is known as super profit. Non profit is the just a basic a small profit, यानी कि अराउंड आपने किसी गुड्स को बेच के 5-10% का प्रॉफिट कमाया, is known as what? Super normal profit. So let's understand the cost function. Now the cost function is what? A cost function is a kind of a function which
which shows a functional relationship between cost and the factors of production of cost. ठीक है. Next, what are the types of cost? What are the types of cost? There are the some mainly two types of cost. The one is explicit cost, the one is explicit cost and the second one is a implicit cost. सर implicit cost and explicit cost में हमारी क्या आती है सर? तो explicit cost are basically those cost, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए सर. दो तरीके के कॉस्ट होते हैं explicit, एक होती है implicit. explicit सर वो कॉस्ट होती है जो कि सर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब हायर करते हैं, हम किसी से कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, उस टाइम पे जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो हमारी आती है explicit cost. देखो लिखा हुआ है एक्चुअल पेमेंट ऑन परचेजिंग और हायरिंग अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. यानी कि सर वो कॉस्ट जो किसी भी गुड्स को खरीदते समय जब जहां आपकी वैल्यू, जहां आपके गुड्स, जहां आपकी किसी चीज़ की कीमत इन्हांस हो रही है, वो हमारी सर कंसीडर होती है किसमें? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में. बट ऑन द अदर हैंड सर बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की. तो सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? सर इट्स अ काइंड ऑफ अ इम्प्यूटेड कॉस्ट. क्या होती है सर? इट्स अ काइंड ऑफ अ इम्प्यूटेड कॉस्ट. मीन सर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो सर वी कैन मेक एन एस्टिमेट. देखिए लिखा हुआ है वी कैन मेक एन एस्टिमेट. सर एस्टिमेट ऑफ दीज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस. लेट अस टर्म सच कॉस्ट अ इम्प्लिसिट कॉस्ट और डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम देम एक्सप्लिसिट कॉस्ट. यानी कि सर अब तो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके घर में पेंट होना है. अब आपके घर में जब वो पेंट होना है तो पेंट से रिलेटेड आप जो भी सामान खरीद के लाए, आपने जिन पेंटर्स को हायर किया, आपने जिनसे भी गुड्स लिया, उनको जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी आप उनको कॉस्ट दे रहे हो, वो कौन सी कॉस्ट है सर? हमारी इम्प्लिसिट, सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट. बट व्हाट अबाउट इम्प्लिसिट कॉस्ट? सर इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जब आप पेंट करवाने अपने घर पे गए तो आपने देखा कि सर हमारे पास कुछ प्रीवियस टाइम का बचा हुआ भी पेंट है, हम उसको भी यूज़ में कर लेते हैं. अच्छा एक सेकेंड सर, जो आपने पेंट लिया था, जो अभी आपका बच गया था, जिसको आप यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं आपने उसके पैसे तो दिए ही होंगे सर. तो जो आपने पैसे दिए हैं और उस पैसे पर भी आप वापस उस सर्विस को रीयूज कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट तो लग रही ना. सच काइंड ऑफ कॉस्ट इज कंसिडरिंग एज व्हाट? इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्लियर यू ऑल? नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब देखो भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक झटके में बोल सकते हैं क्या? अ काइंड ऑफ अ कॉस्ट जिसकी मेन डेफिनेशन होती है दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. व्हाट बेटा? फॉरगॉन मतलब बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सच काइंड ऑफ अ कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को हायर करने में जो सी कॉस्ट लग रही है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलती आती है. लेट्स अस टेक एन एग्जांपल लाइक अ फार्मर, ही कैन प्रोड्यूस आइदर अ राइस और अ व्हीट on a piece of a land. If he has decided to produce wheat on a piece of land, then he has foregone to production of rice. और अगर वो राइस उगाएगा तो भैया उसको वीट को भूलना पड़ेगा. अब एक बात मुझे ये बताओ, कोई भी फार्मर हो या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो, वो अगर दो क्रॉप्स हैं, उन दो क्रॉप्स में किसी एक को चूज कर रहा है तो रीजन बिहाइंड दिस क्या है कि उसको उस क्रॉप को चूज करने से उसको वो बेनिफिट मिल सकता है, उसको वो फायदा मिल सकता है जो उसको फायदा किसी अदर थिंग में डिराइव नहीं हो सकता है. क्या बोल रहे हैं भाई? किसी अदर थिंग में वो डिराइव नहीं हो सकता है. वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? अ काइंड ऑफ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक. देन सर आता है नॉर्मल प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बेटा अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो बोलता है इट इज नथिंग. लो भाई, बुक तो आपकी बड़ी इजी है, वो साफ बोली. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? इट इज नथिंग बट द मिनिमम एश्योर्ड प्रॉफिट इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑक्यूपेशन. यानी कि जब आप इस गुड्स को खरीदे थे 100 रुपए में, आज आप इस गुड्स को बेच रहे हो मात्र 110 रुपए में, तो आपको मिनिमम प्रॉफिट बस डिराइव हुआ है. वही मिनिमम प्रॉफिट ही हमारा क्या बोला जाता है बेटा? अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल प्रॉफिट. व्हाट? अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल profit and a kind of a production of a commodity is all about what? Is all about known as normal profit. Now under this there are three types of main cost. मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. two types of main cost. The one is the implicit and the explicit and the normal profit term. But here some
other things also covered under this cost chapter. The things are what? So the things are these given below. The one is a private cost and the second is a social cost. Listen बेटा, प्राइवेट कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट है बेसिकली जिस कॉस्ट को हम प्राइवेटली किसी गुड्स को इंक्लूड करो. फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए बाइक खरीदी, आपने अपने लिए घर लिया, आपने अपने लिए कोई भी, इवन दो दिस पेन अगर आपने अपने लिए लिया है तो ये पेन ये सब चीज़ जिस पे आप खुद बेसिकली अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए आप जिन चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हो वो आपकी प्राइवेट कॉस्ट है. और वही ऑन द अदर हैंड जो आपकी सोशल कॉस्ट की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट बसों से ट्रैवल कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कहीं रुके हुए हैं, आपने मान लो किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट फैसिलिटी ले रखी है जहां पर आपने कुछ रिस्पेक्टेड चार्जेस लिए हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी इन अ नटशेल आपकी नहीं है, वो उस पर आप एक रुपया ना कमाने वाले हो ना एक रुपया आप अर्न करने वाले हो, वो सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी सोशल कॉस्ट के अंदर कवर कंसिडर करी जाती हैं. सो हेयर्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सोशल कॉस्ट एंड private cost. But sir, on the other hand, what is the main difference between money cost and real cost? So sir, money cost are those cost, मैं फिर से बोलने वाला हूँ बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का जो टर्म होता है उसको हम मनी कॉस्ट बोलते हैं. मतलब सर क्या हम मनी कॉस्ट को एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं? जी हाँ सर, एक्सप्लिसिट बोल सकते हैं. सर रियल कॉस्ट क्या होती है? सर रियल कॉस्ट को सर हम इम्प्लिसिट बोल सकते हैं. जी हाँ सर, आप रियल कॉस्ट को इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं. अब बात आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, मतलब वो कॉस्ट होती है सर जो प्राइवेट है हमारी, रिफर्ड हुई अबव द एक्चुअली इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द मनी टर्म, यानी कि वो सारी कॉस्ट जो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म पे आ रही है. मतलब मैं फिर से बोलूँगा, इस गुड्स को प्रोड्यूस करने में और बेचने में मेरा ₹1,00,000 मान लो खर्चा हुआ. अब इस ₹1,00,000 में मुझे ये पता चला कि सर इसमें सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने में तो मेरा 85,000 खर्च हुआ था, बाकी सर जो 50,000 था वो किस बात का था? सर तो जो बाकी 50,000 था वो सर हमारा एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स, सर्विस, पब्लिसिटी के अंदर खर्च हुआ. तो सर उस केस में जो हमारा 50,000 किसी पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में लगा है वो हमारा मनी कॉस्ट है. बट जो रिमेनिंग 50,000 है जो हमारी सर्विस एंड ऑल में कंसिडर हुआ है वो हमारा कौन सा बेटा? अ काइंड ऑफ अ रियल कॉस्ट. काइंड ऑफ अ व्हाट? अ रियल कॉस्ट. इज इट क्लियर यू ऑल? होप आप सबको समझ में आ रहा होगा एंड मैं होप आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आपके जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के भेजेंगे, या आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप मुझे खुद तक भी डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं. और साथ ही साथ सर हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब रखिए, लाइक बटन प्रेस करिए एंड शेयर करिए उन सब नीडी स्टूडेंट से जो बेटा कोचिंग्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका अभी भी रिवीजन नहीं हुआ है, जो अभी भी एक ईजी कंटेंट ढूंढ रहे हैं, जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो अडेप्टेबल हो, जो ईजिली समझ में आ जाए. इज ऑल नोन एज व्हाट बेटा? मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट. ठीक. नाउ नेचर ऑफ कॉस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस. बेटा देखो हमारे सिलेबस में दो तरीके की कॉस्ट है, एक है बेटा शॉर्ट रन और एक है बेटा लॉन्ग रन. पहले हम पढ़ते हैं बेटा शॉर्ट रन के बारे में. शॉर्ट रन मतलब बेटा वो कॉस्ट जहाँ फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है. ठीक है. फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो चेंज होगी तो इनपुट आउटपुट के हिसाब से चेंज होगी, जो चेंज होगी तो क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होगी. सर ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो जल्दी जल्दी चेंज होते थे, जो कभी फिक्स नहीं होती, जो उसका कभी कोई तय नहीं होता कि कभी भी कोई कॉस्ट उसमें कम ज़्यादा हो सकती है. बट ऑन द अदर हैंड इसी कॉस्ट में यानी इसी शॉर्ट रन में हम क्या पढ़ेंगे? मेन चीज. मतलब सर इसी शॉर्ट रन से हमारे पास कुछ और चीज़ें भी डिराइव होती हैं, जैसे कि सर इसी शॉर्ट रन में हमारे पास आते हैं मेन इस क्वेश्चन से फॉर्मूलाज एंड सर मेन इस क्वेश्चन के डायग्राम्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल फॉर्मूलाज, ऑल डायग्राम्स इन अ रिस्पेक्टेड मैनर और इन प्रॉपर फैक्टर्स. ठीक. वेट अ मिनट. yes yes so let's understand beta. Here we have a yes here we have a mainly two types of cost. The one is a total cost and the second one is a average cost. What beta? Average cost. Total cost having a formula means total fixed cost plus total variable cost, and average cost having a formula average fixed cost and plus average variable cost. सर मतलब कि हम इसको क्या ऐसे प्यार से बोल सकते हैं? टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस
TVC, गॉट इट सर। सर AC इक्वल टू AFC प्लस AVC, यस सर। सर क्या हमें इससे TFC से फॉर्मूला बनाना आएगा? जी हाँ सर, TC माइनस TVC। सर AFC का फॉर्मूला क्या होगा? सर AC माइनस AVC। सर व्हाट अबाउट TVC देन? सर TVC also stand for TC minus TFC, and sir AVC stands for AC minus AFC। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सर व्हाट अबाउट द एनी अदर फॉर्मूलाज, मतलब सर इसके कुछ और भी होते हैं? जी हाँ, ऐसे कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं। मतलब कि सर हम पहले इस बार शुरू करेंगे AC से। मतलब बेटा AC का फॉर्मूला होता है TC अपॉन Q। तो सर AFC का क्या होता है बेटा? TFC अपॉन Q। एंड सर AVC का फॉर्मूला सर TVC अपॉन Q। सर ऑन दी अदर हैंड क्या TC का भी कोई फॉर्मूला होता है? यस, AC इंटू Q। एंड सर TFC मीन्स AFC इंटू Q। एंड सर TVC, व्हाट? TVC मीन्स AVC इंटू Q। मीन्स सर ये कुछ हमारे रिस्पेक्टेड फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, न्यूमेरिकल्स रिक्रिएट करे जाते हैं। अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाएंगे सर। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला भी होता है इसमें, जो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, इसका यूज़ आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक, द फॉर्मूला नेम इज MC इक्वल टू TC n माइनस TC n माइनस 1 एंड डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q इक्वल टू MC। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर व्हाट अबाउट, आपने कहा था कुछ डायग्राम्स भी बनते हैं? जी हाँ बेटा बनते हैं। हम आपको डायग्राम्स इसके बताते हैं, समझाते हैं किस तरीके से, कैसे इसके डायग्राम। यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट्स अ x axis and that's a origin and that's a y axis. In that case all types of prices are covered and in that case all types of quantities are present. Sir, this particular point is known as what? TFC. Sir, then from a line comes from origin is known as TVC. Sir, a line comes from the horizon is stands for TC. सर ये तो होगा TC के फॉर्मूले। सर कुछ AC के भी तो आपने लिखवाए थे। जी हाँ सर, वो भी हम आपको बताते हैं। सर दिस इज x axis, this is a y axis, this is a origin. All types of prices and cost are covered under here and the quantity covered under here. The AFC curve, wait a minute. A AFC curve, a curve for AC and MC also. A curve stands for AVC. सर आप जो बता रहे हैं वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे वेट अ मिनट, देखिए AC और उसके सारे फॉर्मूले यहाँ पे गिवन हो गए। ये रहा AFC का कर्व एंड ये रहा हमारा AVC का कर्व एंड ये रहा हमारा ATC और AC का कर्व। सर फॉर्मूले भी आपके समझ में आ गए, ये भी आ गया। सर मार्जिनल कॉस्ट आ गया आप अलग से। सर ये फॉर्मूला आपने ऊपर बता दिया था, हाँ इसके बारे में नहीं बताया। सर सुनिए, फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपनी है, ठीक है, एक कोई कंपनी है जो पूरे दिन में 5 किसी चीज़ की क्वांटिटी, कोई गुड्स है उनकी 5 क्वांटिटी बनाती है। हुआ क्या, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हम ये 3 दिन लेके चल रहे हैं। इन 3 दिन में क्या हुआ, जब इसने 5 क्वांटिटी बनाई तो इस दिन इसमें से कुछ रॉ मटेरियल बच गया, इस दिन कुछ रॉ मटेरियल बच गया, इस दिन कुछ रॉ मटेरियल बच गया। इन रॉ मटेरियल को सम अप करके उसने सैटरडे के दिन इन्हीं सब रॉ मटेरियल से 2 अदर क्वांटिटी भी बना दी। क्या ये जो हमारी 2 अदर क्वांटिटीज क्रिएट करी गई हैं, क्या ये हमारी एडिशनल क्वांटिटी है? जी हाँ सर। क्या इस पे हम मार्जिन निकाल पाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन निकाल पाएंगे? दुकानदार के मुझसे सुना होगा ना, भैया हमारा मार्जिन नहीं है, इससे कम में नहीं देंगे। हाँ सर सुना है। तो क्या इस पे हम मार्जिन निकाल पाएंगे? जी हाँ सर।
सर जब कोई हम एडिशनल यूटिलिटी को प्रोड्यूस करने में जो एडिशनल कॉस्ट लगाते हैं वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, और जब उससे हम एडिशनल रेवेन्यू अर्न करते हैं तो वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब सर ये मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से आ गया, अभी आएगा, सब्र रखो। फिलहाल मार्जिनल कॉस्ट समझो, व्हेन एनी ह्यूमन मैन्युफैक्चरर, सेलर, डीलर और क्रिएटर tries to create manufacturing any kind of utility by putting additional cost over it is known as marginal cost. Clear? Sir, here's a formula of MC is that MCN is equal to TCN minus TCN minus 1, and the other formula is delta TC upon delta Q. Yes sir, हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गया। Sir, now come to next point. The next point is what? Next point is what? Sir, MC का कर जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सो सर बचा क्या? सर लेट्स अंडरस्टैंड आ रिलेशनशिप बिटवीन TC, AC, AVC एंड MC। सर मीन्स सर इसके रिलेशनशिप को हम सर समझेंगे कैसे, जब सर हम सॉल्व करेंगे किसका, न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टार्ट एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विद दिस क्वेश्चंस, देन हम आपको उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेबल आपको फाइंड करके बताएंगे कि कैसे उसकी टेबल भी बनेगी। सो हियर अ क्वेश्चन in which we have to fill in the blanks. We have given only outputs and the TC, find TFC, TVC and MC. The formula of TVC is known as what? Sir, TC minus TVC and AFC into क्वांटिटी। बट सर हेयर कोई भी फॉर्मूला गिवन नहीं है, या फॉर्मूला गिवन है तो सर टर्म्स नहीं गिवन है। बड़ा एक बात रखो, जब भी हम TFC निकालते हैं तो ध्यान रख लो, अपने बगल में TC को एक बार शकल देख लो, जो TC का पहला आउटपुट होगा, जो TC का पहला पॉइंट गिवन होगा वही हमारा TFC रहेगा। मतलब कि सर 12 12 12 12, तो सर TVC क्या होगा? नाउ सर TC माइनस TFC, तो ये तो हो गया डैश, सर ये हो गया 8, सर ये हो गया 12, ये हो गया सर 18, एंड द लास्ट वन मीन्स व्हाट? माइनस करिए और आप लोग बताइए कितना होगा सर। 44 में 12 जाएगा तो इतना तो पता होगा ना, कितना होगा सर? 32 होता है। हाँ सर 32 ही होता है। सर अब MC कैसे निकालें? सर MC TVC तो सर आपने बता दिया, TC माइनस TFC करके निकाल लिया, या सर हम एक यूज़ और कर लेते, TVC को निकालने के लिए AVC इंटू क्वान्टिटी का फॉर्मूला लगा लेते। सर अब MC में क्या करेंगे? सर आपने कुछ बताया था TCN माइनस TCN माइनस 1, लेकिन सर आपने एक और फॉर्मूला बताया डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। अब सर कहाँ इतना ढूंढने, सर समझ में नहीं आ रहा ना, तो उस बार में आपका हेड गिवन था ना, इस बार वाले में हेड गिवन है। तो मैंने एक ट्रिक बताई, मैंने कहा कि सर जब भी हमारे पास MC निकालने की बारी आए तो सर हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा TC का गैप है वही हमारा MC है। मतलब पहले का तो गैप हो गया डैश, दूसरे का गैप हो गया 8, तीसरे का गैप हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया नेक्स्ट 14। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर ये तो बड़ा इजी था, एक जरा टफ वाला बताइए। अरे भाई टफ वाला बताते हैं, कैसी बात कर रहे हो? सर जब भी हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कुछ ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, तो उस केस में आप ध्यान ये रखिए कि जब भी हमारे पास TFC की बात आती है तो TFC एट ऑल लेवल सिमिलर रहता है। क्या रहता है? सिमिलर रहता है। तो 8 एट ऑल लेवल हो गया। सर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर आपने टोटल कॉस्ट का तो फॉर्मूला बताया था TC, क्या बोलते हैं, TFC प्लस TVC। अब सर TVC तो गिवन नहीं है, तो सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? सर अभी आपने पीछे टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी उसके गैप से, तो क्या सर अगर इसमें वो गैप ऐड कर देंगे तो क्या हमारा TC निकल आएगा? अरे बिल्कुल निकल आएगा भाई, कैसी बात कर दी। वैसे तो काफ़ी ब्रिलियंट हो गया भाई, खुद से सारे जवाब दिए पड़े हो आप लोग। तो सर पहला तो ये डैश हो गया मेरे हिसाब से, ठीक? नहीं सर मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से डैश नहीं होगा। अभी आपने मुझे बताया था कि जब हम TFC का ऊपर वाला जो कॉलम देखते हैं वही हमारा TC का भी होता है, तो सर क्या किया जाए? 8। हाँ सर 8 सही है। अब सर इस 8 में 12 जोड़िए, कितने होंगे सर? 20। सर क्या 20 में 10 जोड़े जाएंगे? जी सर 30। सर 30 में 8 जोड़ा जाएगा? जी सर 38। 38 से 6 जोड़ा है तो सर 44। सर 44 में 5 जोड़ा है तो सर कितना हो जाएगा? 49।
सर सही है, हाँ सर सही है। नाउ कम टू एवरेज टोटल कॉस्ट। सर एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कुछ हमें ध्यान है सर, एसी का तो होता था एएफसी प्लस एवीसी, व्हाट प्लस एवीसी। सर तो एवीसी तो गिवन है बट एएफसी नहीं गिवन है, बट सर एटीसी का एक और भी फॉर्मूला होता था, टीसी अपॉन क्यू। सर टीसी ये रहा, क्यू ये रहा, 8 को 0 से डिवाइड किया, डैश 20 15 38 को 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 38 को 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा। सर आप लोग करिए, हम भी करते हैं। सर जब भी हम 38 को 3 से डिवाइड करते हैं तो सर हमारा आंसर डेसिमल में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, डेसिमल में। सर कितना आएगा सर, 12.66। सर एक डिजिट तक ले, दो डिजिट तक, एक डिजिट तक भी सफिशिएंट है, दो भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर देन हमने क्या किया, 44 को 4 से किया तो सर हमारा कितना आया 11। एंड सर 49 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो भी हमारा आंसर डेसिमल में आया, यानी कि 9.80। अब सर एएफसी कैसे निकलेगी। सर एएफसी निकालने के पास टीएफसी तो गिवन ही है। सर एएफसी का एक फॉर्मूला होता था एसी माइनस एवीसी। सर दूसरा भी एक और होता था टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। पहला तो सर 8 हो गया है, सर दूसरे का भी 8 हो जाएगा, दूसरे का भी 8 हो जाएगा, सर तीसरे का 4 हो जाएगा। फिर सर 3 से जब हम इसको काटेंगे 8 को तो 8 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2.6 आएगा। कितना आएगा, 2.6 आएगा। ठीक, देन सर हम 8 को काटेंगे तो सर 2 आएगा। देन सर फिर 5 को, फिर हम 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो सर हमारा कितना आएगा सर 1.6। सर इस तरीके से सब टेबल सॉल्व करी जाएंगी विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये चैप्टर और ये न्यूमेरिकल्स ईजिली समझ में आए होंगे। यहाँ तक किसी भी चीज़ की अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ईजिली इस बात को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेटा बहुत से बोर्ड में जो चैप्टर है ये सेपरेट चलता है, ठीक है। बहुत से बोर्ड में ये चैप्टर कंबाइंड होकर चलता है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो हियर्स अ हॉल्ट एंड देन आफ्टर द हॉल्ट वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ कॉस्ट, a chapter named revenue and profit maximization. So the chapter name revenue and profit maximization of economics of a competitive firm. Under this chapter we just learned about that every producer and firm wants to get money by selling the product। बट आप सब जानते हो कि आज के टाइम पे मार्केट में कोई भी बंदा हो वो अपना प्रोडक्ट इसीलिए सिर्फ बेच रहा है ताकि भैया उससे कुछ प्रॉफिट कमा सके, कुछ मुनाफा ले सके और सर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे सके। सर तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रोड्यूसर है वो जो भी गुड्स बेच रहा है उस पर जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है क्या हम उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। हाँ सर उसी को ही रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब कि सर जो वो प्रॉफिट कमा रहा है क्या उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। अरे भाई इतना टेंशन की बात नहीं है, सुनो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सर जिस भी गुड्स को, फॉर एग्जांपल मैंने एक गुड्स था जिसकी कॉस्ट लगी 100 रुपये, ठीक है, मैंने उसका सेल्स प्रमोशन करा करू के उस पर वैल्यू ऐड करी 110 रुपये एंड अब मैंने फाइनल उस गुड्स को बेचा 120 रुपये, तो मुझे मेन प्रॉफिट तो हुआ 20 रुपये का, बट जो रेवेन्यू था वो था बेटा मेरा 10 रुपये का। क्योंकि बेटा एक बात याद रखो ना, इस प्रॉफिट से आप कुछ पैसा वापस भी तो अपने बिजनेस में डालोगे, बचा हुआ पैसा ही तो आप अपने लिए पर्सनल के लिए रखोगे। हाँ सर अब क्लियर हुआ। तो सर रेवेन्यू जो है बेटा वो हमारा क्या है, तो पढ़ते हैं तो रेवेन्यू यहाँ लिखा हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिफर्स टू ऑल मनी दैट अ फर्म producers take from doing what it does, whether making goods or providing services. Total revenue firm is defined as the total sales proceeds in the market. यानी कि a kind of a goods or a kind of a production or a kind of a concepts of revenue, जो ये बात कहते हैं कि सर किस तरीके से हमारे गुड्स एंड ऑल सर्विस सब चीज़ें रन हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं, फंक्शनलाइज्ड हो सकती हैं, वो हमारे रेवेन्यू के अंदर बोला जाता है। सर रेवेन्यू को किस नाम से बोलते हैं, सर रेवेन्यू को बोला जाता है टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी।
अच्छा सर इसमें भी फॉर्मूले हैं? जी हाँ भाई। सर टोटल रेवेन्यू के साथ साथ अगर हम इसका बाइफर्गेशन आज आपको करना सिखाएं, टोटल रेवेन्यू का बाइफर्गेशन जो है वो 3 तरीके से हुआ है। द फर्स्ट वन इज टी आर, सेकेंड वन इज ए आर एंड द लास्ट वन इज एम आर। बेटा टी आर इज स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू। व्हाट बेटा? टोटल रेवेन्यू। सर ए आर स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू। MR stands for TRN minus TRN-1। सर तो फॉर्मूला को देखा देखा लग रहा अभी आपने ऊपर भी बताया था बेटा, वो TC का था, ये TR का है। हाँ, और वहाँ पर MC निकालने की बात हो रही थी, यहाँ पर MR निकालने की बात हो रही है। अच्छा सर, तो टोटल रेवेन्यू का सर फॉर्मूला क्या बनेगा? सर टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? टी आर अपॉन क्वांटिटी। एंड सर एम आर का तो आपने बता ही दिया। सर इसमें भी वही कोई ट्रिक लगती है गैप वाली, हाँ लगेगी बेटा, वो मैं आगे बताऊंगा। बट हेयर आ बेटा वन क्वेरी दैट कि एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों को अक्सर परेशान करता है पेपर में। क्वेश्चन इज दैट कि प्रूव हाउ वी कैन से ए आर इज इक्वल टू प्राइस। सर ये क्या बता दिया आपने यहाँ, तो सर ए आर तो फॉर्मूला अलग है, तो सर ए आर और प्राइस कैसे हो गया? समझाते हैं सर हम आपको, थोड़ा सा नीचे आते हैं। सर देखिए, अ क्वेश्चन सेज दैट टी आर का फॉर्मूला है हमारा पी इंटू क्यू। सर ए आर का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू। एंड क्वेश्चन ने बोला हाउ वी कैन से दैट ए आर इज इक्वल टू पी, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो जब ए आर का टी आर अपॉन क्यू, तो क्या हम टी आर को बाइफरगेट करके पी इंटू क्यू अपॉन क्यू नहीं लिख सकते? जब हम ए आर का पूरा ब्रीफ फॉर्मूला लिखते हैं पी इंटू क्यू होल अपॉन क्यू, एट दैट टाइम जब हम क्यू से क्यू को बाइफरगेट कर देते हैं, तब हमारे पास क्या बचा? ए आर इज इक्वल टू पी। Hence we can say that AR is equal to P. Now understand? समझ में आ गया? बहुत इजी सी चीज थी। सर एक चीज और, आप वो पढ़ा रहे थे लेकिन ध्यान हमारा इस जगह पे था। यही तो होता है बेटा, कंसंट्रेट नहीं करोगे तो ध्यान कहीं और रहेगा तो समझ में क्या आएगा? सर आपने MR का फॉर्मूला बताया हम लोग को, ये TRN माइनस TRN माइनस 1, और सर यहाँ पर गिवन है ये। बेटा याद करो, मैंने भी तो कॉस्ट में तो आपको बताया था डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, तब तो वहाँ आपने नहीं पूछा कि सर उसमें तो सिर्फ ये गिवन है, आप ये क्यों बता रहे हैं? बेटा सेम वैसे ही जैसे वहाँ 2 फॉर्मूले थे, वैसे यहाँ पर भी एम आर के 2 फॉर्मूले ही बोले जाएंगे। सर ये सब क्या है? सर सब न्यूमेरिकल है। अभी जब ये रिलेशनशिप की बात हम करेंगे तो हम नीचे आएंगे तो आपको सब वो चीज़ें क्लियर करेंगे कि कैसे क्या, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरीके से वो आएगा। अच्छा, अब बात आता है किसका? वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। सब प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारा जो टोटल रेवेन्यू हुआ है, मैंने भी बताया ना, हमने 120 में सामान बिका, उस पर हमारी कॉस्ट लगी थी 100 रुपये की। तो सर टोटल रेवेन्यू जब हमें निकालना होता है तो हमको अपनी टोटल कॉस्ट पहले पता करनी होती है, फिर उस टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू जब माइनस करते हैं तब हमारे पास रेवेन्यू निकल के या प्रॉफिट निकल के आता है। अब प्रॉफिट भी अभी आज मैंने नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपको ऊपर पढ़ा है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। सर नॉर्मल प्रॉफिट इज अ काइंड ऑफ अ मिनिमम एश्योर्ड प्रॉफिट, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिराइव हो रहा है, मिल रहा है किसी भी इस फॉर्मेट में, जिससे कि सर आपका गुड्स किसी भी तरीके से रन हो सके, मैनेज हो सके, मेंटेन हो सके, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है। यानी कि सर इट्स अ काइंड ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये में आपने गुड्स खरीदा और आपने इसको 110 में बेचा, तो जो आपका रेवेन्यू हुआ वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट, या जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कंसिडर होगा। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया दाओ सर। अब नाउ इसमें भी सर कुछ हमारे एक एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। सर 2 तरीके के अप्रोचेज हैं, TRTC, MRMC। सर जब हम TRTC की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले कि सर जो हमारा TR का कर्व है वो कुछ ऐसे आता है, और सर जो हमारा TC का कर्व है, एक तो TVC का होता है, होता है TC का कर्व, वो भी सर लगभग ऐसे ही आता है। मतलब कि सर, और MRMC की जब हम बात करते हैं तो सर बेटा MR जो है,
MC तो हमारा इस तरीके से रहता है, MR जो है बेटा वो हमारा निगेटिव चला जाता है, MR जो हमारा निगेटिव चला जाता है। सर तो ये क्या है TRTC अप्रोच, तो ध्यान समझते हैं। सर एज वी नो द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू दिस अप्रोच स्टेट्स द फर्म शुड प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट विच द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम, द TR माइनस TC इज मैक्सिमम। यानी कि एक टाइम के बाद TR और TC दोनों ही अपने मैक्स पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? मैक्स पे पहुंच जाते हैं, वही TRTC अप्रोच बोला जाता है। सर मतलब यहाँ पे टेबल दी गई क्या सेटेड क्वेश्चन आते हैं? जी नहीं, आज तक यूपी बोर्ड और ISC बोर्ड में इस लेवल से क्वेश्चन नहीं डिराइव किए हुए हैं। और इन फ्यूचर जो आने वाले क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो घुमावदार क्वेश्चन आते हैं बेटा वो CBSE पैटर्न से आते हैं। बेटा ये वीडियो CBSE के पैटर्न से इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन बेटा ये चैप्टर दोनों ही चैप्टर CBSE के 11th में कवर होते हैं। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अब सर यहाँ से हम जैसे नीचे ही जाते हैं तो एक MR MC अप्रोच भी होती है, वो भी सर सेम इसी तरीके से रन करती है और इसी तरीके से मैनेज करती है, कुछ भी डिफरेंस उसके अंदर इस चीज़ का डिराइव नहीं होता है। सर तो अब हमें करना क्या है? सर हमको करने हैं इसके न्यूमेरिकल। सर फॉर एग्जांपल अपने पास देखिए ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, वेट अ मिनट। ये देखिए ये अपने पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में P गिवन है, Q गिवन है, अपने को TR निकालना है, AR निकालना है, MR निकालना है। ये तो TR का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। P इंटू Q सर आपने बताया था। सर AR का फॉर्मूला क्या होता है? अब सर AR का आपने P भी बोल दिया है, आपने TR अपॉन Q भी बोल दिया है, पहले कंफ्यूज कर दिया। अब आप ही बताइए क्या होता है? बेटा दोनों होते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला ये होता है। MR का सर क्या होता है? सर वो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। कुछ बोल रहा है? नहीं सर गलत बोल रहा है वो, TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। सर तो हमें पहले TR निकालना है। सर TR का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर 24 जा 80, 25 जा 100, 120। सर AR क्या होता है? TR अपॉन Q, यानी 80 अपॉन 4, 100 अपॉन 5, 120 अपॉन 6। सर तो सीधा सीधा लिख दे रहा है ना, प्राइस जो है 120, 120। अब बताओ बेटा क्या प्राइस जो है वो AR के जैसा सेम है? हाँ है, इसीलिए हम बोल रहे थे वो सेम होता है। MR सर निकालना है, सर वही पहला डैश, दूसरे का गैप 20, दूसरे का गैप 20। सर थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, आपने दोनों ने बता दिया। सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बताइए। ठीक है भाई, देखते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन गिवन होता है तो हम बड़ा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं सीधा क्या एक समराइज्ड फॉर्मेट में कि सर आज की क्लास में हमने जो कवर किया है, क्या कवर किया है? सर आज हम लोगों ने कवर किया है कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के सारे फॉर्मूलों के बारे में, कॉस्ट के सारे डायग्राम्स के बारे में। हम लोगों ने आज रेवेन्यू पढ़ा, रेवेन्यू के सारे डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा और रेवेन्यू के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, रेवेन्यू की मीनिंग के बारे में पढ़ा। सर अब आप क्या करेंगे? बस वीडियो देख के चले जाएंगे? नहीं सर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने डाउट्स डालिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इस बार वाले बोर्ड्स में अच्छे से नंबर लेके आइए। जो डाउट्स हैं, जो आपके क्वेरीज हैं, आपके उत्कर्ष सर हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। आपके डाउट्स को टेक ओवर करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे और बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट लाएंगे। ऑल द बेस्ट यू ऑल, सी यू सून, गुड डे।